जी। राम राम। तो तुम आ गए नथु और भक्तू? हाँ मुखिया जी, बताओ के बात से हमारे को क्यों कर बुलाया गया है? हे मुखिया जी, हमसे क्या कसूर हो गया, हमें किस लिए बुलाया है? नथु भक्तू, हाँ जी। तुम्हें पता है गांव में घोर संकट आ रहा है और उसको तुम करवा रहे हो। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे मुखिया जी, फिर भी हमें क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? मुखिया जी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। नथु भक्तू, ये ध्यान करके सुनो, यदि 2 दिन के अंदर तुमने इसको नहीं काम को समाप्त करवाया तो तुम्हें इसी पंचायत के अंदर मौत की सजा दी जाएगी। ऐसा जुल्म ना करो मुखिया जी, ऐसा जुल्म ना करो, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है सरपंच साहब। पंचो, तुम्हारी क्या राय है? कहो पंचो, इसमें तुम्हारी क्या राय है? सरपंच साहब, सभी मेंबरों की यही राय है कि आप जो भी फैसला करोगे सही होगा और इनमें से इनको न्याय मिलेगा। अरे नथु, हाँ चौधरी साहब, क्यों करती आंखा मांगे पानी पड़ने लग रहा है? और तेरा भी भक्तू थोबड़ा उतरा दिखा है। हम बेकसूर मारे जा रहे हैं चौधरी साहब। बेकसूर? हाँ चौधरी साहब, क्या बात हुई नथु? गांव में जो ये बुरा हाल हो रहा है, ये मानस मरे है, पशु मरे है, ये मुखिया जी नो कहीं सारा काम तुम करवा रहे हो। हम करवा रहे हो? मुखिया जी, हाँ, क्यों इन गरीब मानसा के ऊपर जुल्म ढाल लाग रहे हो? ये दोनों किसे अदृश्य शक्ति से बात करते हैं। अदृश्य शक्ति से? किसी शक्ति हो से? हमने देखा हुआ शक्ति जब मानेंगे कि मैं शक्ति हो से, मैं नहीं मानना करता इसी शक्तियां ने। और सुन, इन गरीब मानसा ने सताओगा ना, देख ले नरक की राह जाएगा। इतना घमंड ना करे सिंगा। घमंड? किसा घमंड? मैं तो आर्य समाजी हूं मुखिया जी। हम इन इसी बात पे कभी भी गौर नहीं करया करते। इनको इनके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, यह पंचायत का फैसला है। कर्मा की सजा या तो देड़िया ऊपर अड़ा हो से मुखिया जी। और एक गौर कर लो, गरीब मानस की आ है ना, 3 ध्यान तक हो दिया करे से। ये बेचारे गरीब मानस जिनसे भेड़ पालनी है, वो गांव के पशु और डांगरा ने मारेंगे, गांव के मानसा ने मारेंगे। क्यों थारी अक्ल पर पर्दा पड़ रहा है? इतने बड़े पंचायती हो रहे हो, तुमने कत्ती भी जरा सी लाज नहीं आती इन गरीब मानसा पर जुल्म ढाओ। हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है चौधरी साहब। हम निश्चिंत रहो, हारा जब तक राम राजी है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चौधरी साहब, राम के करेगा, मारा तो राम यूं बैठा और इसने हमारे ताई मौत की सजा सुना दी। और सुन नथु, हम माना गाम राम उस उपराले का नाम है, और जिस गांव में थारे वर्ग के गरीब मानसा का जीना दूभर हो जा, और इसे पंचायती जो थाने मौत का दंड देवा है, इसे हो जा, तो उस गांव राम तय कितने जोड़ आप है, चाहे मंडराड़ा में चाहे खेता में कितने नहरे घर बना कर रहने लग जा, वो भी बढ़िया हो से। और सुन, भेड़ आगे बीन बजावे, हर मटर मटर लगावे। सुन नथु, जिसका राम रखवाड़ा से ना, उसका कुछ नहीं होया करता। चौधरी साहब, मारा तो राम यूं बैठा और इसने हमारे ताई मौत की सजा सुना दी। ये बता, उस राम का के करें और इस राम का के करें? अरे नथु भक्तू, जिसने इस धरती पर तारे से ना उनने की जिम्मेवारी से, वो सबका भला करेगा। और मुखिया, मैं तो दास हूं, पर याद रख लिए, गरीब मानस की कदे खाली नहीं जाया करती, कदे खाली नहीं जाया करती। हे मुखिया जी, हम पर रहम करो। हमारे पर दया करो मुखिया जी, इस काम में हमारा कोई हाथ नहीं से। यह बात तुम दोनों ध्यान करके सुन लो। जब यू 2 दिन में यू काम नहीं बंद होया
अरे तुमने इससे पंचायत में अड़ फांसी तोड़े जाओगे, या बात तुमने मैं फिर कहूं हूं, कहते 2 दिन के भीतर यू काम बंद हो जाना चाहिए, और नहीं तो थारी यह सजा है। अरे जब तुम जाओ। ठीक से मुखिया जी, हम आपकी बात पर जरूर गौर करेंगे। कसूर तो सह नहीं मारा, मरे तो हम पड़े हैं, इसलिए मारा तो राम में रुकाड़ा है। चल भाई भक्तू, चल न। अच्छे फंसे नथु मां शक्ति के चक्कर में। गांव वाले तो हम पर शक करने लगे हैं। चौड़ा हो गया भाई, इसमें हमारा कोई कसूर भी पहुंचा और फिर भी हमारे बस शक करे। कोई बात नहीं, नो करे। आज चाल उस माँ शक्ति तो रहे, उस माँ शक्ति ने पूछेंगे कि गांव में जो ये मानस मरे हैं, पशु मरे हैं, हाँ। ये तू तो नहीं मरवारी है, और जब तू मरवारी हो तो यू काम बंद कर दे, जब हम तेरी बात मानेंगे। चल आज उससे पूछेंगे अब। ठीक है। चल। हाँ भाई, एक बात बता, जब उड़े नो कहने लगे कि हम कोने मानते थारी बात में, फिर क्या करेंगे आप? उस दिन हमने गलती कर दी। उस दिन पहले आए थे ना, वहां हमने कह रही थी रुक जाओ नथु भक्तू। उस दिन हमने उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। वह ठीक कहती भाई, उस दिन तो वानू कहती रुक जाओ, हाँ। और आज हमने उसकी जरूरत पड़ गई। हाँ। ले चल उससे उड़े बात करेंगे। आज सारा तोड़ कर ले उस पर। चल ले, देखी जाएगी। अरे वह रोज आड़े बैठी पागल जी, आज तक उन्हें मेरे बटे ठीक रही बे। मारे गए नथु, गांव वाले तो हमें जान से मार देंगे। मन तो ही चला गया भाई, हमारी मौत जरूर होगी। नू कर देखी जागी, माँ नाड़े बैठ के याद कर ले। गजब हो गया भाई, चल याद कर। चल ले गिर दे लाठी और जोड़ के हाथ बैठ जाए। हे माँ, आज हम तेरी बात मानने तैयार से, तू हमने इस संकट तय कर दे माँ, नहीं तो गाँव वाले हमने जिंदे जी मार देंगे री माँ, जिंदे जी मार देंगे। तू हमारी पुकार सुन ले री माँ, हमारी पुकार सुन ले माँ। इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दे माता, हमारा साथ दे। हमारा साथ दे। अरे भाई किसा भाजा जा भक्तू? मैं तो तेरे ही पास आ रहा था नथु। के बात भाई, गजब हो गया। ये हो गया रे? जो उस दिन तुमने बताया था ना, माता रानी ने मुझे पशु दिलाए हैं। हाँ हाँ। उन पशुओं का मालिक गांव में ढूंढते ढूंढते आ गया है। अच्छा, अपना इंतजाम कर लो। चाड़ा हो गया भाई, ये मैं क्या करूं रे? अपना इंतजाम कर ले भाई, मैंने बताना था तेरे को बता दिया। उस माँ ने तो बड़ा फंसा है भाई, ये मैं क्या करूं? तू उस माता रानी के पास जा। हाँ भाई, बात तो ठीक क्या है, मैं कई बार बचा लिया उस माता ने, मैं इब्बे जाऊं उस माँ को रे। और उनसे पूछ अब क्या करूं। ठीक है भाई, तू सही कह, मैं तेरी बात पर ध्यान कर लिया, मैं इब्बे जाऊं और काम फिर करूंगा। ठीक है, जा। हे माँ शक्ति, मैं बड़े घोर संकट में हूँ माँ, मुझे आकर दर्शन दो माँ, मुझे दर्शन दो माँ। तुमने कैसे याद किया? हे माँ, वो पशु वाले अपने पशुओं को ढूंढते ढूंढते गांव में आ गए हैं। अब बताइए माँ, मैं क्या करूं? तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हे माँ, क्या खाक ठीक हो जाएगा? जब वो पशु वाले आ गए हैं, वो अपने पशुओं को पहचान लेंगे कि उनके पशुओं का रंग तो भूरा है, ये चोरी का इल्जाम मुझ पर लग जाएगा माँ। तो ये लो, मैं उन पशुओं का भूरे से काला रंग कर देती हूँ। हे माँ, तू बड़ी चमत्कारनी है, मेरे लिए और कोई आज्ञा हो तो मुझे हुक्म दीजिए माँ। समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी। नंतु तुम मेरा एक काम करो, क्या माँ? मेरा एक छोटा सा मठ बनवा दो और वहाँ सुबह शाम मेरे नाम की जोत जलाया करो। जैसी तुम्हारी आज्ञा माता।
मेरी बात सुन रे सिंघा। वो कम करो माता। तू मेरा इस जाल के नीचे स्थान बनवाएगा और भक्तु नत्थु मेरी सेवा किया करेंगे। बोलो मंजूर है? ये तो हमें मंजूर है माता, परंतु गांव से इतनी दूर इस बियाबान जंगल के अंदर कौन आएगा और कौन आपकी पूजा पाठ किया करेगा? तुम इस बात की चिंता मत करो। जब मेरा स्थान यहाँ बन जाएगा तो चैत वैसाख में बड़े भारी मेले लगेंगे और जो सच्चे मन से यहाँ आएगा उसकी सब मनोकामना पूर्ण होंगी। हे माँ, आपका स्थान तो बन जाएगा, लेकिन हम आपको किस नाम से पुकारेंगे माँ? यूँ तो मैं समय समय पर अनेक नामों से जानी जाती हूँ, पर यहाँ मैं धूतनी के नाम से जानी जाऊंगी। हे माँ, क्या मुझे भी साल में 2 बार आपकी भेंट देनी पड़ेगी? नहीं रे भक्तू, मैं तो सिर्फ नत्थु से ही भेंट लिया करूंगी। हे माँ, आपका ये इतना क्रोधित ज्वालामुखी रूप क्यों है? रे नत्थु भक्तू, मुझे जीते जी कुएं में डाल दिया था, इसलिए मेरे अंदर गुस्सा पैदा हो गया। हे माँ, हमने अब आपकी सारी बातें मान ली हैं, अब तो आप शांत हो जाइए माँ। गुस्सा धीरे धीरे जाता है। अगर तुम मेरे स्थान बनवाकर उसे जेठ के महीने में ठंडे व शीतल जल से स्नान करवाओगे तो मेरा मन शांत व शीतल होगा। तब मैं शीतला के नाम से भी जानी जाऊंगी। तुम्हारी जय हो माँ, तुम्हारी जय हो माँ। रखे माता की दया से हमारे सारे काम बन गए और सारे काम सड़े हो गए। इतना आ गया होगा जी सा। और जीसा क्यों ना आवत? आवे क्यों ना, वो बब्बा हमने इसी शक्ति दे गया कि जिसने सब कहेंगे भंडारे भर दिए अपने। और के देख, तोरे की जगह छुपरा हो गया, मकान की जगह मकान हो गया। और देख रेवड़ भी तो कितना बद गया हमारा। न्यू या बात से देखने की है। और सुने, यूं तो बधा है बधा, तेरे चेहरे पे भी रौनक सी आ रही है कि वे। मेरी तो पूछा है मन्ना, तू मेरी ना बुझ। तू मेरी बात हाँ बता के। ईब तो सो जा। अच्छा, और तड़के बताऊंगी तू ये नहीं बताओ ना। ईब तो सो जाए, लंबी बात से ना। लंबी बात से ओ, ले देखी जाएगी तड़के सुना दिए। हाँ, सो जा। आज तो मान गई होगी आज फिर। मान- वो दिन की मेरे पास चला आई थी, क्यों बाबा दो रहे जा से, आज मान गई। वो बब्बा कौन था? अंतर्यामी था। अरे मैं बौड़ी तने पहला कौन था, भक्ति में बड़ी शक्ति वो है, और वह शक्ति का नाल देखना। और चुप कर देखी। बता ले मुझे। माँ शक्ति, हमारे गांव के अंदर जो ये पशु और नर नारी मर रहे हैं, क्या आप उस काम को बंद करवा सकती हैं माँ? और हमारे ऊपर जो दोष लगा है माता, क्या आप उसे हटवा सकती हैं? नहीं तो गांव वाले हमें जान से मार देंगे। सब ठीक हो जाएगा, गांव में सुख शांति हो जाएगी और जो दोष तुम दोनों पर लगा है वो भी हट जाएगा। परंतु हे माँ शक्ति, ये परंतु क्या? हे नत्थु, क्या तुम जी के बदले जी दे सकते हो? हे माँ, हमारी जान बचनी चाहिए, हम जी के बदले आपको जी देने के लिए तैयार हैं माँ। तो ठीक है, आज से ये बुरा काम सब बंद समझो। तुम्हारी जय हो माँ, तुम्हारी जय हो माँ। चौधरी साहब राम राम। अरे राम 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 न तू। हाँ भाई बैठ, याना बैठ, न्यून क्यों बैठा है मेरे यार? चौधरी साहब राम राम। अरे राम 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 राम। हाँ भाई भक्तू, सुनाओ क्यों कराने हो रहे? आने के हुए बंधु। हाँ भाई। चौधरी साहब तो हमारे लिए जो है ना, एक भगवान बन का आगे। अरे किसी बोली बात का है भगवान, मैं तो मानस हूँ मेरे यार। ना चौधरी साहब, तुम्हारी खातिर तो तू कति भगवान का भी बाप से। ले भाई कह लो तो थारी मर्जी है, जो कर भी कहो भाई। अशोक जी एक बात बताओ, जय पंचायत में तुम ना जाने हमारा साथ देने गांव में था कौन? कति हमने जान तो मार दे गाँव वाले। भले मानस, जान लेनिया और जान देनिया जो तो ऊपर वाला है। ये मेरा कौन सी शक्ति काम करेगी? अरे
के बात होगी चौधरी साहब? के बात होगी चौधरी साहब? हमने कुछ गलत कह दिया तो बात बताओ के हो? मन्ने भूल गए रे नथु, गांव रामाला ने थारे तो मौत का ऐलान सुना दिया था। अरे मन्ने भूलो हो, मने ते सारे मानस डांगर पशु जितने मर्या कर दे सारे के सारे बंद करवा दिए। अरे भक्तू, मुझे तो ऐसा लगा कि वो माता बोला इसमें तो माता है भैया तू। भाई पूछ ले तू एक बार। हाँ जी बोलो, कौन हो आप? रे भक्तू, मन्ने नहीं जानते तुम? मन्ने नहीं जानते? ए माता, जय हो माता जी। हमें माफ कर दे माँ, कर दे माता, हम पहचान को न पाए माँ। हमारे तो गलती होगी माता। तुम ये तो बताओ। ठीक सो बैठो। बताओ माँ। मैं तेरी सिंगे का घमंड तोड़न के खातिर आई थी। यो न्यू का था ना पंचायत में, मैं किसे माता वाता ने नहीं जानता। कोई बात ना माता, आपके बालक से गलती हो जाया करे माँ। अरे तक कोई गलती नहीं हो रही। मैं तो इस सिंगे जाट में बताऊंगी ना कि मेरा रूप कैसा है। नौकरियो, हाँ माँ, लड़के इस सिंगे ने लेके हाँ माँ, थोड़े जाड़ के नीचे आ जाइयो। जरूर आऊंगे माँ। माँ, हे माँ। रमन माँ किसका कहो है तू? चौधरी साहब, मेरे क्या हो गया था रे भक्तू? चौधरी साहब, जब हम आपके हालत दोहरा के बैठे ना, आप जब तो सही बतलाव थे, और फिर आप में ना वो हमारी माता रानी बोलने लगी, और वो न्यू कहती कि इस सिंगे जाट ने कह दिए कि कितारिया समाजी बना फिर है, इसका घमंड तोड़ दिया मैंने, और तड़के में ले गए जाल दोहरा दियो। रणतु, हाँ चौधरी, मैं मेरा भी दिल है इससे डाल कहा होना क्या? मैं थारी गेला कल जरूर चलूंगा, उस जाड़ के नीचे भी मैंने जरूर जाके देखना है। जरूर बुलाइए चौधरी साहब। मैं जरूर चलूंगा भक्तू, याद करके, खूब याद करके मैं थारी गेला जरूर चलूंगा। अच्छा चौधरी साहब, हम चल लें? हाँ भाई, लागो अपने काम। मेरे तक कति ने दिमाग में चक्कर बंद रहा था, मैं थोड़ी बार लौटूंगा। अच्छा चौधरी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। जाओ, अच्छा चौधरी, संभालो भाई अपने रेवड़ ने। महात्मा जाने जो होया कि हे माँ शक्ति, मुझे दर्शन दो माँ। तुम्हें क्या कष्ट है? हे माँ, मैंने धीरे धीरे करके अपना एक एक पशु तुम्हारी भेंट चढ़ा दिया है माँ। अब मेरे पास कोई पशु नहीं बचा है माँ। आज मैं खुद अपना शीश काटने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ माँ। धन्य है रे तू नत्थू, जो अपने वचन पर आज अपना शीश भेंट देने के लिए तैयार है। अब मैं तुमसे रोजाना की बजाय 6 महीने बाद भेंट लिया करूंगी। हे माँ, मेरे सारे पशु तो खत्म हो चुके हैं, अब मेरा गुजारा कैसे होगा माँ? तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। जैसी आज्ञा माँ।
ये सब पशु तुम्हारे हैं, इन्हें घर ले जाओ। तुम्हारी जय हो माँ, तुम्हारी जय हो। अरे नथु, माँ का भवन तो तैयार हो गया है। ईब यो हवन शुरू करवा दे। मैं हवन करा दूं? और कौन करवाओगा? चौधरी साहब, यो काम तो पंडिता का हो है। मैं सारे मंत्र संत्र जाने हैं, यो बोला वाला न तू के जाने। अरे बावले भगतू, तू माता का सेवादार रहे और इसी बात करे, लेके माता का नाम और बोल दे गायत्री मंत्र और करवा दे हवन और डलवा दे होती। चौधरी साहब, मैं पशु चराने वाला मानस, सादा भोला बड़ा, बता मैं के गायत्री मंत्र बोलूं? अरे नथु, यह बात तो हम भी जाने सके, तू कुछ नहीं जानता। पर माता रानी तो सारी बात जाने से, वह सारे काम संपूर्ण कर देगी। हाँ भाई भक्तू, तू कति ठीक कह है। हमारी खातिर तो तू है पंडित है नथु, तू है पंडित है। चौधरी साहब, यो मेरा मजाक करे। अरे नथु, मान लिया तू मंत्र नहीं जानता, अरे माता रानी का नाम लेकर तू बैठ कर तो देख, उसकर से तेरे इस मुंह तो माता रानी सारे मंत्र कवा दे। सही कहूँ मैं? बैठ जा नथु, ठीक कह सही, और वार ना करे तो ये हवन करवा दे। ठीक है चौधरी साहब, तुम नहीं मानते तो मैं माई का नाम लेके बैठ जाता हूँ, बाकी माई जाने। बिल्कुल ठीक है। अरे तू माँ का ध्यान करके और तू हो जा शुरू। ठीक से भाई ले बैठ हाँ, जाओ। बैठ जा। शुरू हो जा बस तू। ओम पवित्रो पवित्रो पवित्रो। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ तू ही तेरा नाम सही, मैं तू ही जगत आधार, तू ही सबकी रक्षा करती, माँ तू ही पालनहार, तू ही पालनहार। लेकर तेरा आसरा माँ करने चला ये काज, भरी सभा में राखना हे मैया मेरी लाज, मैया मेरी लाज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। चौधरी साहब, अब संपूर्ण आहुति होगी, इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि संपूर्ण आहुति खड़े होकर दें। लीजिए, तुम ले लीजिए सामने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। बोल साचे दरबार की जय, बोल माता धूतनी की जय, बोल नागे बाबा की जय। जो चौधरी साहब हवन हो गया है, अब पहले माता रानी का प्रसाद चढ़ाओ और फिर सारे भक्तों में बांट दो। अच्छा, देख देख भाई नथु, माता रानी के कमाल देख। क्या होगा चौधरी साहब? रे ये भी तेरे समझ नहीं आई। चौधरी साहब, यू नथु तो सादा भोला आदमी से, जो कुछ कहना चाहते हो ना वो आप खोल कर बता दो। भाई बात न्यूज है, भवन माता रानी ने आप बनवाया और नाम सिंह जाट का करवाया, समझा? यह बात तो आपकी ठीक से चौधरी साहब, फिर एक बात सोचो के भाई? चौधरी साहब, गांव में तो ये और भी जमींदार बसे से, फिर यह माता रानी तेरे सिर खेल ली और आपके खेत में स्थान मांग लिया, जानो सो क्यों? रे भगतू, यूं के समझेगा सादा भोला जाट है। रे इसने नू नहीं बेरा, या माता किसे किसे पर प्रसन्न होया करे से। और सुन, यह माता जिस पर राज्य हो जाए ना, यह उसका जग में नाम कर दिया करे रे। यह बात तो मैं कहना चाहूं था, इस माँ की माया बड़ी निराली है, इसका भेद किसी ने नहीं पाया और शायद आगे किसी ने भी ना पाओगा। भवन बनकर तैयार हो गया, हवन हो गया, इवन्यू बता आगे के करना से। इब हमने के करना है, जो कुछ करना से नथु ने करना से। मन ने तो माता का हुक्म बजा दिया, इब सारा काम तो नथु ने करना है। चेत साढ़ के जितने भी मेले हैं इनमें नथु ही करेगा। चौधरी साहब, फिर क्या हो गया? बेशक मैं गरीब सू, पर जबान का बहुत घना पक्का सू। और सुन, मैं माँ की पूजा पाठ भी करूंगा और माँ की भेंट भी जरूर दूंगा रे। अरे नथु, हाँ। वह तो तने देनी पड़ेगी। अच्छा। तेरा याद नहीं जो पूरा गांव हमने मारने पे उतारू हो रहा था और इस माता नाग हमारी जान बचाई थी। हाँ भाई। और हमारे पे वचन भरवाए थे, अब भेंट देनी पड़ेगी। तू ठीक कैसे? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा भाई। सांझ का टाइम हो रहा से, मत्था टेको और चलो अपने अपने घर। नथु भाई, चौधरी साहब तो माथा टेक कर जा लिया, चल हम भी माथा टेक कर चल रहे। ठीक से भाई, टेक ले माथा और चल लेंगे। चल।
चलिए